बात करेंगे हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन पर कि किस तरीके से आज की क्लास स्टार्ट होगी। बहुत सी बेसिक लेवल से जो एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एक नया टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, आय व्यय और बचत से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन प्राय बनते हैं, वो एक पूरा टॉपिक रहेगा और उस पर पूरे प्रश्न रहेंगे, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले एक आध हम लोग बेसिक सवालों पर भी बात कर लेते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 4 और 64 का मध्यानुपाती। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता रखा कि 4 और 64 का मध्यानुपाती। अब करेंगे कैसे? ठीक है, उसने दे रखा 4 और 64 का मध्यानुपाती। तो अब डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे ये देखिए। आप तुरंत आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए बी होता है ना। तो कितना होगा 64 इंटू 4, अर्थात ये कितना आ गया 8 इंटू 2 अर्थात 16, है ना। इस तरीके से आप करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे कि किस तरीके से आप सवालों को करेंगे। आपने देखा कि 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो अंडर रूट 64 इंटू 4 बराबर 16, है ना। अंडर रूट क्या होता है, ए बी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि क्या दे रखा। अगला प्रश्न उसने बोला है कि एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात। इस सवाल को थोड़ा सा आप सोचिए कि किस तरीके से होगा। एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात। तो करने को तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि घड़ी की मैं समझाता हूँ लॉजिकल मेथड, जैसे आप रीजनिंग करते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, ये मान लेते हैं एक क्लॉक है ना, काफ़ी गोल बन गया है। ठीक है, ये एक क्या है मान लेते हैं घड़ी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, घंटे वाली सुई कुछ इस तरीके से रहेगी। इस तरीके से मान लेते हैं, एक यहाँ पर घंटे वाली सुई है, एक है आपकी मिनट वाली सुई। अब उसने कहा कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात। ये तो सब एक टाइम पास है ना, बना हुआ, ये तो सब एक टाइम पास है। ठीक है, मेन लॉजिक समझते हैं हम कि आप एक बात बताइए, घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई जितने समय में, जितना भी समय लगेगा, जितनी देर में, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आएगी, सपोज दैट 12 अभी बजा हुआ, करेक्ट 12 बजा हुआ है ना। ठीक है, मान लेते हैं करेक्ट 12 बजा हुआ है। घड़ी की घंटे की सुई 12 से 1 बजने में यहाँ आएगी, है ना। ये बात को समझिएगा कि यहाँ 12 यहाँ 1, तो 12 से 1 बजने में घड़ी की सुई कितनी चली, इतनी देर में खाने कितने, उसने कितने खाने कवर किए, टोटल खाने कितने हैं 12, उसने एक खाना यहाँ से कवर कर लिए। देखिए, एक खाना कवर कर लिया अर्थात एक। ठीक है, घड़ी के घंटे ने कितने खाने कवर किए, एक, और मिनट की सुई उतनी देर में कितने कवर करेगी, पूरा पूरा चक्कर कवर करेगी, अर्थात 12 खाने कवर करेगी। अर्थात कितना आंसर आ गया, 12:1। ठीक है, 12:1 या 1:12, है ना। घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो 1:12। बात समझिए, लॉजिक से समझिए बात। बाकी आप करना चाहें तो इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे, कि जितनी देर में मिनट की सुई, ठीक, घंटे की सुई यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगाएगी, पूरा 5, है ना। अगर ऐसे किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा 60 और 5 कितना आ जाएगा, 1 और 12 अब भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है घंटे और मिनट की सुई में। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से लॉजिकल मेथड से, कि जितनी देर में घंटे की सुई एक खाना कवर करेगी, उतनी देर में मिनट की सुई 12, तो अर्थात 12:1 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न उसने बोल रखा होगा 343 और 729 का उपघना अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उपघना अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका किसका, 343 और 729।
343 और 729 का उपघनानुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात घनानुपात, अर्थात इसका हो जाएगा ये क्यूब रूट। घन अनुपात का मतलब यही होता है, क्यूब रूट। और करने के लिए अगर आप करेंगे तो यहाँ पर मान लिया जाएगा इस तरीके से, माना कि समानुपात ए क्यूब बी क्यूब है, सॉरी बी क्यूब है ना, तो वहां से हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है इस तरीके से रेशियो में और उसका घन अनुपात पूछा, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सपोज दैट कभी आपसे पूछ दिया कि चतुर्थ मूला अनुपात, आपने देखे होंगे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि चतुर्थ मूला अनुपात क्या लीजिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 रूट ले लेंगे, है ना। अगर आपसे पूछ दिया पंचमानुपात तो इस तरीके से ले लेंगे, तो आपका चतुर्थानुपात, पंचमानुपात, तृतीयानुपात, द्वितीयानुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुरंत, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 7:9। इस तरीके से बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, आय व्यय और बचत का, कि उन सवालों को किस तरीके से करेंगे हम लोग। आय व्यय और बचत, है ना, के क्वेश्चन आज हमारा मेन टॉपिक यही है। ये तो अभी आपको एक बूस्टअप करने के लिए क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी बेसिक थे, लेकिन बताना भी जरूरी है। आय बराबर होता क्या है, आप यहाँ पर लिखिएगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत, यही तो होता है। ये तो फार्मूला है, इसको समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपकी एक दिन की इनकम, समझिएगा बात को, अगर मान लेते हैं आपकी एक दिन की इनकम 100 रुपये, कितने रुपए भाई 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये थे। आपने क्या किया, कमा के लाए दिन भर 100 रुपये, फिर आपने शाम को क्या किया 20 रुपये खर्चा कर दिए। 20 रुपये क्या कर दिए, खर्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यय। आपने क्या किया कि 20 रुपये खर्च कर दिए किसी भी काम में या खाने पीने में, जिसमें भी आपने खर्च कर दिए। तो अब आपके पास अगर मैं बोलूँ कितने रुपए बचे, तो आप बोलेंगे 80 रुपये अभी भी आपके पॉकेट में है। तो ये क्या है, ये बचत है, ये व्यय आपने की, किसी के आपने दे दिए या खर्चा कर दिए, है ना। और ये 100 रुपये आपकी टोटल इनकम थी। तो ये हो गया आपका आय बराबर व्यय प्लस बचत। अगर मैं इसी बात पर आपसे पूछ दूं, किसी क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ दूं, किसी व्यक्ति की आय 500 रुपये, ठीक है, किसी व्यक्ति की आय 500 रुपये और वह बचत जो है 400 रुपये करता है। बचत, किसी व्यक्ति की आय 500 रुपये और वह बचत 400 रुपये करता है, तो कितना खर्चा करता है, तो आप बोलेंगे 100। आपने क्या किया, लेस कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इस पर बनेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखिए अपनी, उसने दे रखा है कि एक ए और बी की, ठीक है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में, कितने में है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, तथा उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमास इतना बचाते हैं तो बी की मासिक आय बताइए। आय का उसने कितना रेशियो यार दे रखा है, व्यय बचत, आय का उसने रेशियो दे रखा 5:6, 5:6, ठीक है। वाई का दे रखा है, व्यय का दे रखा है 3:4, 3:4। बचत का दे रखा है, एक्चुअल प्राइस में बचत उसने दे रखी है 1800 रुपये कर रहा है और ये कर रहा है 1600, ठीक है, ए बी, और ये आपका, ठीक है। इस तरीके से उसने आपको दे रखा है कि ये रेशियो वैल्यू आय की दे रखी है, व्यय की दे रखी है और बचत दे रखा है 1800 और 1600। तो अब हम लोगों को रेशियो वैल्यू पता है, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, ये भी पता है कि आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो अब हमें बचत दे रखी है ना, तो आय माइनस व्यय बराबर बचत से हम इस हल कर लेंगे और आंसर निकल आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर रेशियो वैल्यू अलग अलग, ये व्यय का रेशियो, ये आय का रेशियो। हमने आय को मान लिया वह 100 रुपये कमाता है, तथा वाई को मान लिया, व्यय को मान लिया कि वाई रुपये कमाता है। इस बात को आप समझिएगा कि 100 रुपये कमाता है, आय उसकी जो है वो 100 रुपये है, तथा व्यय जो है उसका वाई रुपये है, ठीक है।
तो आप किस तरीके से करेंगे, तो इसकी अब आय क्या बन जाएगी 5x, और ये हो गई 6x, ये कितनी होगी 3y और 4y। ये इसका व्यय हो गया, ये इसकी आय हो गई, है ना। तो अब आप देखिए आय माइनस व्यय बराबर बचत, अर्थात 5x माइनस 3y बराबर 1800, है ना। 5x आय माइनस व्यय बराबर बचत। और सेकेंड इक्वेशन आप देखिए 6x माइनस 4y बराबर 1600। इतना आपको आ गया। अब आप डायरेक्ट इक्वेशन हल कर लीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वो बी की आय पूछ रहा है ना। आपसे पूछ रहा है कि बी की आय कितनी, तो हम लोगों को एक्स की जरूरत है, एक्स की जरूरत है, अर्थात हम लोग अब क्या करेंगे, वाई को इक्वल कर लेंगे। वाई को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12, अर्थात यहाँ पर अगर हम 4 का गुणा कर दें और यहाँ पर 3 का, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 20x माइनस 12y बराबर 7200। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 18x माइनस 12y बराबर 4800। यही तो आ जाएगा। इक्वेशन तो सारे लोग हल ही कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, कितना आ गया 2x बराबर कितना है 0 0 4 2, x बराबर आ गया 1200, x बराबर आपका आ गया 1200। ठीक, x बराबर अगर 1200 आ गया तो b की मासिक आय, तो अर्थात b की मासिक आय कितनी होगी, b एक 6x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर 1200 के, तो 6x कितना हो जाएगा 7200 के, कितना हो जाएगा 7200 के, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ देगी एक ही आय कितनी, तो 12 पंचे 60, कितनी हो जाएगी 6000। अगर इस इक्वेशन से आप मान लीजिए आपसे पूछ देता कि व्यय कितना है उसका, बी का व्यय कितना है, तो हम लोग वाई निकाल लेते। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्योंकि ये प्रायः एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है कि P और Q की आय का अनुपात, समझिएगा P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करते हैं, कितने की बचत करते हैं 6000 रुपये की बचत करते हैं, तो P की आय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 20 12 18 24,000। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस सवाल को करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से सेम करेंगे। PQ की आय दे रखी है, ये PQ है, ये आय है, ये व्यय और ये बचत। ठीक, ये बचत हो गई। उसने रेशियो दे रखा 3:4, PQ की आय का रेशियो दे रखा 3:4 और उसका दे रखा 2:3 व्यय का, और बचत उसने दोनों कितने रुपए, उनमें से प्रत्येक 6000 रुपये बचा रहा, तो अर्थात ये भी 6000 रुपये बचा रहा और ये भी 6000 रुपये बचा रहा। ठीक है, ये दोनों जो है 6000 रुपये बचत कर रहे हैं। तो हमने क्या माना कि आय कितनी है x रुपये, व्यय कितना है y रुपये, तो कितना हो जाएगा 3x 4x, ये कितना हो जाएगा 2y, ये 3y। तो क्या इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y बराबर 6000 के। ठीक है, 4x माइनस 3y बराबर 6000। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका कि P की आय कितनी, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है, अर्थात कितनी आ जाएगी 12 24 18 में से एक होगी, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोग करेंगे इन सवालों में से, जिसमें इस तरीके से दे रखा हो कि प्रत्येक 6000 रुपये, मतलब सेम बचा रहे हो, बचत दोनों की सेम, है ना। देखते हैं किस तरीके से होंगे, मैं आपको वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि P की आय 3 यूनिट है, यूनिट बोलेंगे, है ना, हमें एक्चुअल तो पता नहीं। P की आय कितनी है 3 यूनिट, और इसकी कितनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, और इसका व्यय कितना है 2 3, तो यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है, आप बोलेंगे 1 यूनिट का। कितने का है 1 यूनिट, 3 से 2 आने में 1, और यहाँ 4 से 3 आने में 1 यूनिट का, है कि नहीं है। बचत क्या है सेम है। ठीक है, और यहाँ पर भी बचत क्या है सेम। हमने मान लिया कि P की आय 3 ही रुपये है, सपोज दैट
हमने माना कि पी की आय 3 रुपए है और पी का व्यय 2 रुपए, तो बचत कितनी होगी? 1 रुपए। होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे होगी। और यहाँ पर कितने, क्यू की 4 रुपए, उसकी 3 रुपए, तो उसकी भी बचत 1 रुपए। तो 1 यूनिट के, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर 6000 के। तो पूछ कितना रहा था? क्यू किया है कि पी किया है? पी किया है, आपसे पूछ रहा है कि पी किया है कितनी। 3 यूनिट बराबर आप निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। 1 यूनिट बराबर 6,000 की, 3 यूनिट बराबर 18,000 की। क्यों किया ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बचत का जो रेशियो वैल्यू है या यूनिट वैल्यू है वो सेम है, और यहाँ पर भी दोनों ही 6,000 रुपये बचा रहे थे, इस वजह से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कभी गलत नहीं। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग होंगी तो फिर उस तरीके से ही आप लोग जाएंगे, है ना। और भी तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे आप जाना चाहें। ठीक है, तरीके तो मंजिल तक पहुंचने के अनेक होते हैं। कोई सीधी रास्ता से जाता है, कोई घूम के जाता है, कोई किस तरीके से, अपने अपने फैसले होते हैं, है ना। दूसरा सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं तुरंत दूसरा सवाल आपको डायरेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये बचत करे तो ए की वार्षिक आय बताइए। तो आय जो उसने दे रखी, कितने में दे रखी? 4, 3, 3, 2। ये है आय, ये है व्यय, और दोनों क्या बचा रहे? 60,000। 60 और 60, दोनों ही 60,000 रुपये बचा रहे हैं। तो जिस तरीके से वो सवाल किया वही उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस? 1 का, है कि नहीं? 1 यूनिट का डिफरेंस। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। हमने माना कि ये 4 रुपये कमा रहा था, ये 3 रुपये खर्चा कर रहा था, तो इसकी बचत कितनी होगी? 1 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 60,000 के। अब पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है ए की वार्षिक आय, अर्थात ए बी, अर्थात ए की वार्षिक आय मतलब 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2,40,000। बस आंसर आ जाएगा, 2,40,000 उसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उनसा आंसर आ जाएगा। आप करना चाहें तो 4x - 3y बराबर 60,000 के, 3x - 2y बराबर 60,000 के इक्वेशन हल करिए, उतना समय आप बर्बाद करिए, आपकी इच्छा है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही रास्ता बताऊं, किस तरीके से आप पहुंच। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा रेशियो मेथड और पूरा आपका जो है आय व्यय और बचत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि 3 रेशियो पर दे रखा है, ए बी और सी के। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए बी सी की आयों का अनुपात 3:7:4 के अनुपात में है और उनके व्ययों में 4:3:5 के अनुपात में है। यदि 2,400 रुपये की आय में ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए। ये आपको दिख रहा हो, अच्छा सवाल है। बात करेंगे इस पर, कौन सा नंबर होगा पता नहीं, शायद छठा होगा, कि ए बी सी की आय कितनी है? 3, ए बी और सी की आय 3, 7, 4। ये क्या है? आय, यहाँ कहीं इनकम। ठीक है, क्या है ये? उसकी इनकम। ये उसकी क्या है? इनकम। और उसका व्यय कितना है? और बचत। बचत तो हम लोगों को निकालनी। ठीक है, आय व्यय समझिएगा। तो आय का रेशियो आपको पता है 3, 7, 4, और ये आपको दे रखा है 4, 3 और ये 5। ये उसने आपको दे रखा है। फिर उसने एक नीचे लाइन दे रखी, ए 2,100 रुपये की आय में 300 रुपये की बचत करता है। ठीक है, ए यहाँ पर देखिए, ए की हम माने 2,100 रुपये की आय थी, ठीक है, और वो 300 रुपये की बचत करता है। 300 रुपये की क्या करता है यार? बचत। ए की 2,100 रुपये आय है और वो 300 रुपये की क्या करता है? बचत। तो आप बताइए व्यय कितना करता है? व्यय एक 2,400 रुपये की आय में, यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो गई, एक 2,400 रुपये की आय में 300 रुपये की बचत करता है, तो व्यय कितना होगा यहाँ पर? 2,100 रुपये। कितना होगा? 2,100 रुपये। होगा कि नहीं होगा? ये अपनी 2,400 रुपये की आय में 300 रुपये की बचत करता है, अर्थात खर्चा कितना करता है? 2,100 रुपये का। ये बात हमको पता चल गई। ए की
ये जो रेशियो दे रखा है ये रेशियो वैल्यू है ना। तो अब हमें ए की आय का पता चल गया कि क्या है। रेशियो वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट ए की, ठीक है। और उसका एक्चुअल में रुपए कितने दे रखे हैं, 2400 रुपये, ठीक है। उसके कितने दे रखे हैं, 2400 रुपये। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, एक यूनिट होगा 800 रुपये। एक यूनिट 800 रुपये के बराबर होगा कि नहीं। 3 यूनिट 2400 रुपये के बराबर, तो एक यूनिट 800 रुपये के। अर्थात अब बी की आय इससे हम लोग निकाल सकते हैं, बी और सी दोनों की। तो बी की कितनी होगी, 5600 रुपये। एक यूनिट बराबर इतने के, तो 7 यूनिट 5600 के, 8 7 56। और ये कितना आ जाएगा आपका, 4 यूनिट 8 चौक 3200 रुपये। ये आ गया 3200 रुपये उसकी आय। अर्थात अब हम लोगों को इनका पता चल गया, ये है कमा रहा 2400 रुपये, तब ये कितना कमाएगा, ये बी कमाएगा 5600 और सी कमाएगा 3200 रुपये। ये हम लोगों को चल गया पता उतनी बात से, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि व्यय का उसने एक रेशियो दे रखा है आपको। तो व्यय का उसने रेशियो देकर 4 3 5 में, और यहाँ पर ए का व्यय कितना आया है, 2100 रुपये। कितना व्यय कर रहा है, 2100 रुपये, अर्थात खर्चा कर रहा है ना। तो 3 कितना है, ए है, तो 4 बराबर कितने का आएगा, 2100 के। ए का ही तो खर्चा दे रखा था, 4 बराबर 2100 के, तो 1 बराबर कितना आएगा, 525 रुपये। अगर 4 यूनिट 2100 के बराबर, तो 1 यूनिट कितनी आएगी, 525 रुपये के। अर्थात अब हम लोग बी का भी खर्चा निकाल सकते हैं। यहाँ से बी का व्यय कितना होगा, 1575 रुपये। 1 बराबर 525, 3 बराबर 3 55, 15 6 7 15, 1575 रुपये। और 5 बराबर कितना आएगा, 2625 आएगा कि नहीं। 1 बराबर अगर 525 के है, तो बी बराबर कितना आएगा, 2625 रुपये के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर इसकी बचत 2100 रुपये है, तो इसकी कितनी होगी, 1575, और इसकी होगी 2625, ये होगी, ठीक। इसका व्यय पता चल गया हम लोगों को कि ये लोग कितना व्यय कर रहे हैं। अब आपसे आंसर क्या पूछ रखा है कि बी और सी की बचत बताइए। तो बचत क्या होती है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। क्या होता है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो इसका यहाँ पर देखिए बचत कितनी आ रही है, एक ही अच्छा अगर हम चेक करें, 2400 माइनस 2100, 300 रुपये की बचत कर रहा है, बिल्कुल सही। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या बचत करेंगे, 5600 माइनस 1575, कितना आ जाएगा यहाँ पर आप बताइए, 25 4025 रुपये कौन बचत कर रहा है, बी की बचत। ये आ गई आपकी 4025 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग सी की भी निकाल दीजिए। सी कितना कमा रहा, 3200 रुपये कमा रहा, खर्चा कितना कर रहा, 2625 रुपये। कितना आ गया, 75, और ये आपका आ गया 11 6 5 575। तो बी की बचत आ गई 425 रुपये, सी की आ गई 575 रुपये। ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।